दिल्ली समेत समूचे उत्तर भारत में आज भी जारी रहेगा शीतलहर का कहर। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के करीब। घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आज से अगले 4 दिनों तक हो सकती है बारिश। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से ग्रैब 3 लागू। गैर जरूरी कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन एक्टिविटीज पर रोक। दिल्ली की हवा में प्रदूषण बढ़ने के बाद लिया गया फैसला। दिल्ली के धौला कुआं में झुग्गियों को हटाने के लिए पीडब्ल्यूडी ने चिपकाया नोटिस। झुग्गियों में रहने वाले लोगों में दहशत। दशकों से यहां लोग रह रहे हैं। खराब मौसम के चलते जोजिला दर्रा बंद। वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक, लेकिन सड़क की मरम्मत का काम रहेगा जारी। एबीपी न्यूज पर बड़ा खुलासा। 6 महीने पहले भी अंजलि की स्कूटी को किसी ने भयानक टक्कर मारी थी। बुरी तरह से घायल हुई थी अंजलि। अंजलि की बड़ी बहन प्रीति और सगी मौसी बेबी का है ये खुलासा। अंजलि की बड़ी बहन के मुताबिक उस हादसे में उसका सिर फट गया था। 15 दिन तक हॉस्पिटल में रही थी। सामने से टक्कर मारकर भाग गया था। पुलिस का तब भी फोन आया था। कंझावला केस के 7वें आरोपी अंकुश ने दिल्ली के सुल्तानपुरी थाने में किया सरेंडर। आरोपी अमित का भाई है अंकुश खन्ना। आज पुलिस इसे रोहिणी कोर्ट में करेगी पेश। अंकुश को पता था गाड़ी अमित चला रहा था, लेकिन अमित के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। लिहाजा अंकुश ने ड्राइवर के तौर पर दीपक का नाम लेने की बात कही थी। इसके अलावा अंकुश ने ऑटो मंगाकर इन लोगों को भगाने में मदद की थी। अंजलि केस के 6ठे आरोपी आशुतोष को रोहिणी कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। पुलिस ने आशुतोष को कल सुबह गिरफ्तार किया था। जिस कार से अंजलि को कुचला गया वो कार आशुतोष की ही थी। कैमरे पर पहली बार आया अंजलि का दोस्त नवीन। कहा, हम नए साल की पार्टी कर रहे थे। निधि और अंजलि में पैसों को लेकर झगड़ा हुआ था। निधि अपने पैसे मांग रही थी। दोनों झगड़ते हुए होटल के बाहर निकली। अंजलि के दोस्त नवीन का खुलासा, होटल के बाहर भी होता रहा था दोनों का झगड़ा। जब तक हम उन्हें शांत कराने पहुंचे वो स्कूटी पर बैठकर निकल गई। होटल के बाहर के सीसीटीवी कैमरे में दोनों की तस्वीरें कैद हुई। कंझावला केस में होटल के बाहर का एक और वीडियो आया सामने, जिसमें अंजलि से मिलने अलग अलग गाड़ियों से कुछ लोग आए थे। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है ये कौन थे और क्यों मिलने आए थे। अंजलि के दोस्त का खुलासा, बुआ की बेटी की शादी में अंजलि की दोस्ती हुई थी। 2-3 साल पहले दोस्ती खत्म भी हो चुकी थी। उसकी शादी भी हो चुकी है। उसने कहा कि वो अंजलि के किसी दोस्त को नहीं जानता। दिल्ली के कंझावला केस में पुलिस ने अंजलि की सहेली निधि से कल कई घंटे पूछताछ की। हादसे के वक्त निधि अंजलि के साथ स्कूटर पर थी और टक्कर लगने के बाद वहां से भागकर घर आ गई थी। निधि के घर पहुंचा एबीपी न्यूज। घर में रह रहे किराएदारों ने बताया कि यहां आए हुए 1 महीना ही हुआ है। महज 2 महीने पहले ही निधि ने ये घर खरीदा है। एक्सीडेंट के बाद इसी घर में पहुंची थी निधि। निधि के घर से एबीपी न्यूज का खुलासा। निधि मां से अलग रहती है, गरीब परिवार, लेकिन दावा है निधि ने खुद के लिए 3 मंजिला मकान खरीदा था। 31 दिसंबर की रात की वारदात से पहले निधि अंजलि के साथ एक लड़का भी था। उसे अंजलि निधि को गली के बाहर छोड़ा था। कुछ देर बाद दोनों के साथ जाते दिखी। कंझावला केस से जुड़े 2 नए सीसीटीवी फुटेज में मौजूद निधि और उसके दोस्त को अंजलि की मां और नानी का पहचानने से इनकार। कहा, मैं किसी को भी नहीं जानती। अंजलि की मौत पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने परिवार की मदद के लिए 10 लाख रुपए सैंक्शन किए। कहा, बेटी की भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन परिवार की जो मदद होगी करेंगे। एमपी के उमरिया जिले में कोरोना निधि ब्रिटेन से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पहुंचे 80 साल की महिला की रिपोर्ट आई कोविड पॉजिटिव। देश के सभी हवाई अड्डों पर आने वाले यात्रियों का आरटीपीसीआर टेस्ट किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा, जिन 5 देशों में ज्यादा केस, वहां के यात्रियों को 48 घंटे पहले करानी होगी कोरोना जांच। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे के बीच यूपी के ज्यादातर जिलों में वैक्सीन का संकट। लखनऊ के सिविल अस्पताल में वैक्सीन का एक भी डोज नहीं। ये हालात यहां बीते 4 दिनों से बने हुए। लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में हालात और ज्यादा खराब। यहां 1 महीने से वैक्सीन का एक भी डोज नहीं दिया गया। वैक्सीन लेने आ रहे लोग मायूस होकर लौट रहे हैं। वैक्सीन को लेकर यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक का दावा, 10 लाख वैक्सीन डोज जल्द उपलब्ध कराएंगे। कोरोना संकट को लेकर सरकार सतर्क। सीएम पुष्कर सिंह धामी जाएंगे जोशीमठ। जमीन धंसने वाले इलाकों का करेंगे दौरा। प्रभावित परिवारों से करेंगे मुलाकात। आपदा प्रबंधन समेत प्रशासन की बाकी तैयारियों का लेंगे जायजा।
उत्तराखंड के जोशीमठ में मकानों में दरारों की जांच के लिए आपदा प्रबंधन टीम ने किया दौरा। कुछ दरारों से पानी आ रहा है जिससे खतरा और ज्यादा है। जोशीमठ मामले पर सीएम धामी ने बुलाई हाई लेवल बैठक। खतरे वाली जगह तुरंत खाली करवाने के आदेश। इमरजेंसी शेल्टर होम बनाने की तैयारी। जोशीमठ के मकानों में आ रही है दरारों को लेकर तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना और हेलंग बाईपास के निर्माण का काम रोक दिया गया है। एनटीपीसी की टनल को लेकर विवाद है अभी भी। जोशीमठ में जेपी सोसाइटी के नीचे की तरफ 2 जनवरी को अचानक से पड़ी दरारें। बड़ी दरारों में बह रहे पानी में तेल की मात्रा। एनटीपीसी पावर प्रोजेक्ट में टनल बनाने के दौरान ब्लास्ट का आरोप। उत्तराखंड में गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार का बयान। जमीन धंसने की वजह से अभी साफ नहीं है जमीन धंसने की वजह। भूवैज्ञानिकों की टीम जांच में जुटी हुई है। निर्माण कार्यों पर रोक लग गई है। राहत कार्य में प्रशासन जुटा हुआ है। जोशीमठ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी खतरे की जद में। अस्पताल की दीवारों पर पड़ी दरारें। छत टूटी। डर के साए में मरीज और स्टाफ। सीएम ने लिया अस्पताल का जायजा। जोशीमठ में मकानों के अलावा खेतों में भी पड़ रही है चौड़ी चौड़ी दरारें। लोगों में दहशत है। अपने घरों को छोड़ने को लोग हैं मजबूर। कई खेत पूरी तरह से जमीन में धंसने से तबाह हो गए हैं। कई घरों पर धंसने का खतरा अभी भी बना हुआ है। जोशीमठ में गढ़वाल कमिश्नर और आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव का दौरा। कहा मकानों और जमीनों में पड़ी दरारें बड़ी हो गई हैं। जमीन से कीचड़ के साथ निकल रहा पानी बेहद खतरनाक। कई मकान टूटे। जोशीमठ में जमीन धंसने से मारवाड़ी इलाके में मंदिर को हुआ बड़ा नुकसान। पड़ गई हैं दरारें। मारवाड़ी इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित है। इलाके के कई घर टूटे हैं। जलवृत्त से पानी का बहाव लगातार जारी है। मुंबई में नेशनल सिक्योरिटी कंपनी में नौकरी देने के नाम पर 1,500 से ज्यादा लोगों के साथ ठगी। महिला समेत 2 लोग गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में 32 लाख की रकम बरामद। शिक्षक भर्ती घोटाले में एक फ्लैट पर छापेमारी की गई। यूपी के बरेली में धर्म परिवर्तन से जुड़ा मामला आया सामने। 11 साल तक बंधक बनाने का आरोप। जबरन धर्म बदलवाकर किया निकाह। 11 साल तक कई लोगों ने गैंगरेप भी किया। आधा दर्जन लोगों पर केस दर्ज हो गया है। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ होगी कठोर कार्रवाई। चलेगा रासुका का मुकदमा। चाइनीज मांझा बेचने वालों के घर भी किए जा चुके हैं जमींदोज। गोरखपुर पुलिस ने 400 बदमाशों पर गैंगस्टर की कार्रवाई का बनाया अनोखा रिकॉर्ड। 267 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। 100 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। 90 माफियाओं की हिस्ट्री शीट खोली। यूपी के गोरखपुर में एसपी नेता का बेटा विजय प्रताप सिंह हर्ष फायरिंग के आरोप में गिरफ्तार। 2018 का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पार्टी में अवैध हथियार से की थी फायरिंग। गाजियाबाद में खेत में मिले 2 युवकों के शव मामले में क्राइम ब्रांच ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार। मृतकों के साथ मिलकर तांबा पिघलाने की फैक्ट्री चलाते थे आरोपी। 31 दिसंबर की रात फैक्ट्री बंद करने को लेकर झगड़ा हुआ था। लखनऊ में अनिल यादव हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। बकाया पैसों के लेन देन को लेकर साथी ने ही की थी हत्या। पुलिस ने आरोपी संजय चौहान को किया गिरफ्तार। यूपी के मैनपुरी में पत्नी की हत्या करने वाला शख्स 6 साल के बाद पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम था। पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। राजस्थान के भरतपुर में थाने में शिकायत दर्ज करवाने आए युवक से थाना प्रभारी ने की बदसलूकी और गाली गलौज। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। थाना प्रभारी लाइन हाजिर। तेलंगाना के वारंगल में नाबालिग लड़की से गैंगरेप। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। आरोपियों के घर पर कुछ लोगों ने हमला किया। पुलिस जांच में जुट गई। जयपुर एयरपोर्ट से तस्करी कर ले जाई जा रही 12 नेपाली लड़कियों को पुलिस ने पकड़ा। लड़कियों को ले जाया जा रहा था इथोपिया। नेपाली दूतावास और एनजीओ से मिली थी जानकारी। लखनऊ में 5 शातिर चोर चढ़े पुलिस के हत्थे। करीब 10 लाख रुपए के सामान के साथ 1,76,000 कैश बरामद हुआ है। एक अवैध तमंचा और 2 जिंदा कारतूस भी जब्त कर लिए गए हैं। ठाकुरगंज में भी पुलिस ने 2 स्कूटी चोर दबोच ली। एयर इंडिया की फ्लाइट में महिला से बदसलूकी के मामले में आया नया मोड़। आरोपी शंकर के पिता ने आरोपों को बताया झूठा। पीड़ित महिला पर ब्लैकमेल करने और पैसे वसूलने का लगाया आरोप। एयर इंडिया की फ्लाइट में बदसलूकी मामले में आरोपी के पिता को दिल्ली पुलिस का नोटिस। पुलिस के सामने हाजिर नहीं हुए श्यामलाल। मुंबई में दिल्ली पुलिस ने की 2 लोगों से पूछताछ। एयर इंडिया बदसलूकी मामले में डीजीसीए ने एयरलाइंस के लिए जारी की नई एडवाइजरी। नियमों को तोड़ने वाले और महिलाओं से बदसलूकी करने वाले मुसाफिरों पर सख्त एक्शन होगा।
फ्लाइट में बदसलूकी के आरोपी और पीड़ित महिला के बीच हुई थी व्हाट्सएप पर चैट। आरोपी ने माफी मांगते मुआवजे के तौर पर दिए थे 15,000 रुपए और ड्राई क्लीनिंग के बाद कपड़े और जूते वापस देने की पेशकश भी की थी। उत्तराखंड के सब्सिडेंस हत्याकांड में लड़की के पिता ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को लिखी चिट्ठी। सरकारी वकील अमित सजवान पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग की है। लगाया आरोपियों की पैरवी करने का आरोप। यूपी में लखनऊ में 25 दिसंबर से लापता 15 साल के आयुष का शव मिला। परिवार वालों ने लगाया हत्या का आरोप। सड़क पर डेड बॉडी रखकर लगाया जाम। पुलिस पर भी उठ रहे हैं सवाल। लखनऊ के एम्पीरियो ग्रैंड होटल के किचन में लगी गैस लाइन में आग से धमाका हो गया। हादसे वक्त 10 कर्मचारी किचन में मौजूद थे। फायर ब्रिगेड और पुलिस ने पहुंचकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को भव्यता देने के लिए सरयू नदी से राम मंदिर तक बनेगा भव्य कॉरिडोर। सरयू में स्नान करके सीधे कर सकेंगे रामलला के दर्शन। अयोध्या में 6 विशाल प्रवेश द्वार भी बनाने की है तैयारी। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की पहली मंजिल का काम अक्टूबर 2023 में हो जाएगा पूरा। जनवरी 2024 में विराजमान हो जाएंगे रामलला। मंदिर में स्थापित होने वाली रामलला की मूर्ति बालक स्वरूप में होगी। ग्रेटर नोएडा के एक सोसाइटी में बीते दिनों तेंदुआ देखे जाने के बाद से लॉकडाउन जैसे माहौल में जी रहे हैं लोग। वन विभाग की आधा दर्जन से ज्यादा टीमें अब तक खाली हाथ। यूपी के लखीमपुर में किसानों ने चीनी मिल के सामने किया अनोखा धरना प्रदर्शन। गन्ने का भुगतान न होने पर कटोरा लेकर मांगी भीख। बोले जब तक भुगतान नहीं होता जारी रहेगा आंदोलन। पंजाब के बठिंडा में तेज रफ्तार कार ने खोया नियंत्रण। डिवाइडर क्रॉस कर बस से जा टकराई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हालात अब स्थिर बने हुए। राजस्थान के जोधपुर में बस और ट्रक में टक्कर से भीषण हादसा। हादसे में 4 लोगों की मौके पर हुई मौत। करीब 3 दर्जन लोग हुए घायल। बस की केबिन में बुरी तरह फंस गए थे लोग। महाराष्ट्र के रायगढ़ में ब्रेक फेल होने से स्कूल बस पेड़ से जा टकराई। बस में बैठे थे 64 छात्र और 6 शिक्षक। हादसे में कोई घायल। तेलंगाना के कामारेड्डी में किसानों ने किया बंद का ऐलान। शहर के विकास के लिए किसानों की खेती की जमीन के अधिग्रहण का कर रहे हैं विरोध। यूपी के बरेली में चला बरेली विकास प्राधिकरण का बुलडोजर। दोहरा रोड पर बिना नक्शे के बन रही 3 कॉलोनियां, शिव विहार कॉलोनी, वृंदावन धाम कॉलोनी और साई गार्डन सिटी में कार्रवाई। क्या मजबूरी है मेरी बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।